हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम डोमेन और रेंज के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफ भी हमने ड्रॉ किए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो टुडे आज मैं बात करता हूं किसकी, पीरियोडिसिटी ऑफ अ फंक्शन। आज हम सीखेंगे कि पीरियोडिसिटी ऑफ अ फंक्शन कैसे हम ऑब्टेन करते हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन एफ, कोई भी फंक्शन एफ इज पीरियोडिक, उसको बोलते हैं हम पीरियोडिक if f x प्लस t इक्वल टू एफ एक्स। ये मैंने सिंपल सी डिफाइन लिखी कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स को अगर सेटिस्फाई करता है तो ये पीरियोडिक है। t क्या है यहाँ, स्मॉलेस्ट रियल वैल्यू। आफ्टर दैट फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ, जब फंक्शन पहली वाली वैल्यूज को देने लगता है, ठीक है, तो t को क्या बोलते हैं हम, पीरियड ऑफ अ फंक्शन। तो कैसे हम ऑब्टेन करते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन, यहां एक टैबलेट फॉर्म में इसको लिख लेते हैं फंक्शन और यहां लिख लेते हैं पीरियड। अब देखते हैं हम कि फंक्शंस के पीरियड हम कैसे बनाएंगे। साइन एक्स का बना लेते हैं पहले। तो ग्राफ से हमको बहुत आसानी से पीरियड्स पता चलेंगे फंक्शन के। ये अपना हो गया एंगल, साइन एक्स की बात कर रहे हैं, साइन एक्स लिख लिया यहां। ये पॉइंट हो गया 0 to 1, ओके। ये पॉइंट 0, यहां हो गया ये पाई बाई 2, थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको, पाई बाई 2। किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम, साइन का। पाई बाई 2, पाई बाई 2 के बाद पाई, पाई के बाद 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 के बाद 2 पाई, ठीक है। 2 पाई के बाद 5 पाई बाई 2, ठीक। 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 के बाद फिर हो गया अपना 3 पाई, ठीक है। 3 पाई प्लस पाई बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा अपना 3 पाई। 7 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 ऐड कर दिया, ये हो गया 4 पाई। क्या हो गया ये, 4 पाई। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं साइन का। साइन का ग्राफ कैसे चलेगा, 0 से चलेगा कहाँ, 1 की तरफ, तो 1 यहाँ आ गया। 1 के बाद फिर पाई पे 0 हो जाएगा, ठीक है। पाई के बाद फिर 3 पाई बाई 2 पे 1, फिर 2 पाई पे 0, ठीक। तो ये एक पोर्शन हुआ ग्राफ का। यही ग्राफ सेम आगे रिपीट होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर 3 पाई, ठीक, फिर ऐसे और फिर 4 पाई। तो यहां अगर मैं इसको दो पार्ट में देखूं, ये और ये, तो मैं देख रहा हूं कि 0 से 2 पाई तक जो ग्राफ था वही ग्राफ सेम है मेरा 2 पाई से 4 पाई के बीच। इट मींस साइन एक्स अपनी वैल्यू सेम देगा आफ्टर 2 पाई, आफ्टर 2 पाई। ये इसका पीरियड हो गया। क्लियर। बात करते हैं कॉस एक्स की। बहुत ज्यादा टाइम ना लेके बहुत जल्दी इसको हम आज समझ लेंगे कॉस एक्स का ग्राफ, क्योंकि हमने पहले भी ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं वीडियोस में, इसलिए बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। cos x 0 - 1 0 1 ग्राफ कैसे चलता है, ये ले लिया पाई बाई 2, ये हो गया अपना। थोड़ा ग्राफ को हम ऐसे इसको थोड़ा नजदीक कर लेते हैं 1 को, ठीक। ये हो गया अपना 1 0 1, ये हो गया 0 - 1, और अब ये हो जाएगा पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, ठीक है, और पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, उसके बाद 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 के बाद 2 पाई, फिर 5 पाई बाई 2 के बाद फिर 3 पाई, फिर क्या था अपना पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 के बाद फिर 4 पाई, ठीक है। तो ग्राफ में ड्रॉ करता हूं। कहां से चलता है कॉस का ग्राफ, यहां से डिक्रीज होता है कहां तक, पाई बाई 2 तक, ठीक है। पाई बाई 2 के बाद फिर पाई बाई 2 तक डिक्रीज होता है, उसके बाद फिर ये कहां पहुंच गया, पाई पर, ठीक है। पाई के बाद 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 के बाद फिर 2 पाई, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बना 0 से लेके और 2 पाई के बीच, ओके, ठीक है। यहां पर इसकी वैल्यू ये मिनिमम होती है, ठीक, यहां पर मैक्सिमम होती है, ओके। अब यही ग्राफ दोबारा से रिपीट होने वाला है ऐसे,
ठीक, अब ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे। तो यहां भी मैं पीरियड देख रहा हूं कि 0 के बाद 2 पाई पर यहां से ये डिक्रीज होना शुरू हुआ, यहां तक आया, यहां से फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ, फिर यहां तक आया। तो ये कौन सा पीरियड के बाद सेम रिजल्ट दे रहा है? 2 पाई के बाद। तो cos x की वैल्यू सिंपल, इसको लिखने की जरूरत नहीं, sin x और cos x दोनों का पीरियड क्या होगा? 2 पाई। अब sin x का रेसिप्रोकल क्या होता है? cosec x, वहां भी वैल्यूज रिपीट होंगी 2 पाई के बाद। cos x और sec x इनका पीरियड हो गया 2 पाई। ओके, अब बात करते हैं tan x। tan x और cot x इनका पीरियड सेम होगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, tan x का ग्राफ कैसे हमने ड्रॉ किया था? tan x ये कौन से, ये 0 था, ये tan x था। ठीक, इधर लिया हमने क्या, ये पॉइंट ले लिया हमने क्या, π/2, ये ले लिया π/2, यहाँ π/2, ये -π/2 है, ये अपना +π/2 है, +π/2। तो π/2 पर ये नॉट डिफाइंड होता है, तो ग्राफ ऐसे आ गया। इसकी वैल्यू π/2 से 0 तक, इसको यहाँ लिख लेते हैं π/2। अब ये ग्राफ कैसे दे रहा था हमें? यहाँ से ऐसे है, और यहाँ भी ये नॉट डिफाइंड है, तो यहां से ऐसे, उसके बाद ऐसे। ठीक है, इसके बाद ये 0 π/2, फिर ये आ गया आपका पाई, और ये आ गया आपका क्या, 3 π/2। 0 π/2 पाई 3 π/2। ठीक है, ये आपका 3 π/2 हो गया। अब मैं इसका नेक्स्ट इंटरवल में ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो कैसे आएगा ये? ठीक, ये π/2, 3 π/2, तो 3 π/2 पर वैल्यू फिर ये ऐसे। ठीक है, तो tan x का ग्राफ में वैल्यू कहां रिपीट हो रही है बार बार? देखिए 0 यहां पे ग्राफ 0 पे x एक्सिस को टच कर रहा है, यहां पाई पर फिर x एक्सिस को टच कर रहा है। इट मींस इसकी पीरियोडिसिटी क्या है? पाई। tan x और cot x की पीरियोडिसिटी क्या है? पाई। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो यहां हमने सीखा हाउ टू डिफाइन पीरियोडिसिटी ऑफ अ फंक्शन। इसके बाद कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।